आज के सोसाइटी में हम ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि एथिज़म एक बहुत ज़्यादा ग्रोइंग आइडियोलॉजी बनती जा रही है। उसका कारण कहीं ना कहीं खुद रिलीजन भी है। और आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बहुत गलत चीज़ है कि एथिज़म एज आ आइडियोलॉजी बढ़ रही है, क्योंकि रिलीजन का जो डाउनफॉल हुआ है, रिलीजन बेसिकली मैं रिलीजन का मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि रिलीजन अगर फ़िलासफ़ी से निकल रहा है, रिलीजन अगर दर्शन से निकल रहा है, तो रिलीजन हमेशा आदमी की चेतना को ऊपर ही उठाएगा। और रिलीजन मात्र अगर बिलीफ से आ रहा है, रिलीजन मात्र अगर खाली मान्यताओं से आ रहा है, तो वो रिलीजन ख़त्म होने की एकदम कगार पे ही आ जाएगा। और हम देख पा रहे हैं कई आज नहीं तो कल हम देख लेंगे कि रिलीजन का जो डाउनफॉल होगा, हमें तब पता चलेगा कि क्यों हो रहा है। बिकॉज रिलीजन अब पूरी तरह से बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ बिलीफ सिस्टम पे। एक और चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि एथिज़म क्या है। एथिज़म पे हमने कई वीडियोस बनाई हैं, 2-3 वीडियोस बनाई हैं। उस पर क्रिटिसिज्म भी मेरे वीडियोस में बहुत आया कि एथिज़म को तुम अपनी तरह से बता रहे हो। बेसिक आइडिया तो एथिज़म का यही है ना मेरे अकॉर्डिंगली, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कि कोई क्रिएटर नहीं है, देयर इज नो क्रिएटर। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन ये आता है कि रिलीजन कह रहा है कि देयर इज़ अ क्रिएटर, और वो कहाँ से कह रहा है। असल में हम रिलीजन को एज अ ब्रॉड थिंग समझ रहे हैं, लेकिन रिलीजन भी तो स्टार्ट एक इंडिविजुअल के द्वारा ही करा गया होगा, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा करा गया होगा। वो भी कहीं ना कहीं इमेजिनेशन की बात नहीं है, क्योंकि अब हम समझते हैं कि एक असली रिलीजन कैसे कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ पैदा कर सकता है एथिज़म के साथ। लेकिन एथिज़म चूँकि प्रॉपर रैशनैलिटी लॉजिक्स पे बेस्ड है, और जो मैं रिलीजन की डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ, जो वेदांत है, जो उपनिषद से निकला है रिलीजन, वो भी कहीं ना कहीं क्योंकि एथिज़म से पुराना तो उपनिषद है, एथिज़म से पुराना तो वेदांत है। तो अगर हम वेदांत के अकॉर्डिंगली समझें तो कहीं ना कहीं हम कनेक्शन बना पाएंगे एथिज़म का वेदांत से। इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, वेदांत क्या है। वेदांत सारी चीज़ पे प्रश्न उठाने की एक बहुत बड़ी परंपरा है। फिर से मैं बोलता हूँ, वेदांत हर चीज़ पर प्रश्न उठाने की बहुत बड़ी परंपरा है। और सबसे पहले वेदांत का जो प्रश्न है वो खुद से है, यानी कि मैं अगर वेदांती हूँ तो मेरा प्रश्न ये नहीं होगा कि बाह्य जगत में क्या हो रहा है। अब समझिए, इस रिलीजन में एक दार्शनिक चिंतन है, यहाँ पे कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। बिकॉज हमने एक स्टार्टिंग फेज में ही एक बात आपसे बता दिया कि वेदांत है वो जो हर चीज़ पे क्वेश्चन उठाता है। एथिज़म क्या है? एथिज़म भी तो हर चीज़ पे क्वेश्चन उठाता है। एथिज़म ने सबसे पहले खारिज करा एक सत्ता को जिसने इस विश्व को बनाया, चूँकि क्रिएटर जो है, क्रिएटर भी कहीं ना कहीं हमारे इमेजिनेशन का ही पार्ट है कि किसी ने क्रिएट करा। यहाँ पे वेदांत क्या कहेगा अगर क्रिएटर की बात होगी? वेदांत कहेगा तुम हो, इफ यू एग्जिस्ट, तभी जो है ये सब चीज़ें आएंगे। जब तुम, जैसे वेदांत पे 3 स्टेजेस बताई गई हैं, समझते हैं, जिसमें एक होता है स्वप्न अवस्था, एक होता है कि जिसमें आप गहरी नींद में सो रहे हो, और एक होती है जागृत अवस्था। जो मैंने दूसरी वाली बात करी जिसमें आप गहरी नींद में सो रहे हो, उसमें अहम का नहीं पता चलता, अहम वृत्ति गायब हो जाती, आप मिट जाते हो। और आप ये देखिए, जब आप मिट जाते हो तो आपका संसार भी मिट जाता है। तो वेदांत कहता है क्रिएटर जो है, क्रिएटर भी कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशन है, ये संसार भी आपकी इमेजिनेशन है, ये मिथ्या जगत है। लोग पूछते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये कितना जो है एब्सर्ड श्लोक है। एब्सर्डिटी इसमें नहीं है, इसमें रियलाइजेशन है। ब्रह्म सत्यम यानी कि ब्रह्म एग्जिस्ट और जगत मिथ्या। हम यहाँ पे गलती ये कर देते हैं कि हम समझते हैं कि जगत मिथ्या का मतलब जगत है ही नहीं। कहीं ना कहीं वेदांत आगे चल के कहता भी है कि जगत नहीं है, जगत इसलिए है क्योंकि तुम हो। जगत हट जाएगा अगर तुम हट जाओ, जगत मिट जाएगा अगर तुम मिट जाओ। नाथ संप्रदाय भी कहीं ना कहीं ऐसी वो बात ला रहा है कि अमृत को पाना है तो मरना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम चीजें अपने दिमाग में बना के चल रहे हो ना, जो चीजें तुम अपने दिमाग में लेके चल रहे हो, ये कहीं ना कहीं तुम्हारी ही अहंकार की एक वृत्ति है। और अगर ये तुम्हारे अहंकार की ही वृत्ति है तो इससे तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मिथ्या है, ये चीज तो मिथ्या है। और हमें ये चीज और इसी के ऊपर ही तो पूरा बेस्ड है वेदांत, कि इस मिथ्या वृत्ति को
इस आई टेंडेंसी को कहीं ना कहीं से हटाना और जगत को एज इट इज देखना जो है। तो मिथ्या शंकर शब्दावली में आता है कि मिथ्या का मतलब होता है जो तुम देख रहे हो संसार वैसा संसार नहीं है। एथिज्म क्या कह रहा है? एथिज्म कह रहा है देयर इज नो क्रिएटर, कोई क्रिएटर नहीं है, क्योंकि सामने वाला क्लेम कर रहा है देयर इज समबडी जिसने ये बनाया है संसार। तो एथिज्म हमेशा जीतेगा एक फॉल्स, एक स्यूडो रिलीजन से, बिल्कुल जीतेगा, और जीतना ही चाहिए। वेदांत ना बात करता है नास्तिकता की, ना बात करता है आस्तिकता की। वेदांत बात करता है सत्य की, आत्मा की। वेदांत सिर्फ आत्मा की बात करता है। वेदांत जो है आत्मज्ञान की बात करता है। और फॉल्स रिलीजन क्या करता है? फॉल्स रिलीजन करता है जो तुम्हें हर तरह से एक्सप्लॉइट कर देगा, तुम्हें मेंटली विकलांग कर देगा कि तुम सोच ना सको, तुम्हें फिजिकली भी विकलांग कर देगा एक तरह से, अगर वो बिलीफ सिस्टम उनका बहुत ज़्यादा हार्श है। हर तरह से आपको एक्सप्लॉइट करेगा एक फॉल्स रिलीजन, और रियल रिलीजन आपको लिबरेशन देगा। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको फिलॉसफी में इंटरेस्ट होगा तो आप तो ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एथिज्म हमेशा जीतेगा अगर एक फॉल्स रिलीजन आएगा आगे, और हम देख भी पा रहे हैं, क्योंकि पूरा रैशनैलिटी, पूरा लॉजिक पे बेस्ड है हमारा एथिज्म। एथिज्म पे पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आए कि एथिज्म जैसा तुम एक्सप्लेन कर रहे हो वैसा नहीं है। मुझे बात नहीं समझ में आया। मैं कनेक्शन बना रहा हूँ वेदांत और एथिज्म के बीच में। वेदांत क्या कह रहा है? वेदांत तो ये कह रहा है ना कोई क्रिएटर है, एथिज्म भी कह रहा है कोई क्रिएटर नहीं है। जो डिफरेंस है ये है कि वेदांत बात कर रहा है सत्य की, एकदम सत्य की, एकदम आत्मा की बात कर रहा है, और एथिज्म बात कर रहा है खाली खारिज करने की, खारिज कर रहा है वहां पे। और जो आप भावार्थ पढ़ते हैं कभी कभी उपनिषदों का कि प्रभु को तो कहीं नाम ही नहीं आता है ना श्लोक में, प्रभु कहीं नहीं नाम आता है श्लोक में। उपनिषदों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वेदांत की बात कर रहा हूँ। चूंकि कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें मैंने देखा, उसमें कह रहे थे भाष्य में तो ऐसा ऐसा लिखा होता है। अरे भाष्यकार जब उसको ही पता नहीं, श्लोक में ना कहीं प्रभु लिखा, ना कहीं ईश्वर लिखा, ना कहीं भगवान लिखा, वो अपने अकॉर्डिंगली वहां पे लिख रहा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय इतना नॉर्मल सा श्लोक है, उसका भावार्थ डायरेक्ट हो सकता है। उसमें भी हे ईश्वर, हे प्रभु, हमें प्रभु तो कहीं शब्द ही नहीं आता है, प्रभु तो कहीं नहीं शब्द आया। तो कहीं ना कहीं ये जो फॉल्स रिलीजन है ये भी तो वेदांत के ऊपर एक खतरा है, और तभी एथिज्म एग्जिस्टेंस में है तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। बिकॉज लेकिन प्रॉब्लम नहीं आती जब एथिज्म एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। वेदांत एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। वेदांत एक्सट्रीमिस्ट नहीं है किसी भी चीज पे। वो एक्सट्रीमिस्ट हो भी कह सकता है जब वो हर चीज पे क्वेश्चन उठा रहा है, हर चीज पे एक वार्तालाप अथीस्ट भी करता है। मैंने डिफरेंस, बहुत स्लाइट सा डिफरेंस बताया है, मतलब ऐसे फिलॉसफी में और एथिज्म में तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है, लेकिन हम एक बेस लेवल पे समझ रहे हैं, तो हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि कहाँ पे एक लाइन है, उसके इस तरफ एथिज्म है, उसके इस तरफ वेदांत है। क्योंकि वेदांत किसी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, एथिज्म भी किसी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। अब यहाँ पे भी क्रिटिसिज्म आएगा तुम एथिज्म को वेदांत से कंपेयर करो। मैं कंपेयर नहीं करो, आई एम जस्ट मेकिंग सम कनेक्शंस बिटवीन both of these ideologies, philosophies। तो इस चीज़ को हमें ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ हम समझते हैं एज अ रिलीजन, वो रिलीजन नहीं, वो एक स्यूडो रिलीजन है। और जो अप्रोच एक रिलीजियस बंदा, सो कॉल्ड रिलीजियस बंदा एक एथीस्ट को देखता है, असल में वो उतना ही हो जाए ना तो वो अपने धर्म को समझ जाएगा। तो यही था आज का वीडियो जिसमें हमने छोटी सी चर्चा करी। और आपको कोई भी बात है, क्रिटिसिज्म है, आप एक अच्छे वे में आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट गलत है, यहाँ पे शायद तुम कोई फैक्ट मिस कर रहे हो। जैसे अंबेडकर वाली वीडियो में, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर वाली वीडियो में किसी ने कमेंट बहुत गलत तरह से करा। कल मैं एक वीडियो पे मेरे कमेंट आया कि तुम कृष्णमूर्ति पे कैसे बोल रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। मतलब ये, अगर आपको मेरा कोई पॉइंट गलत लग रहा हो एट दैट मोमेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो टाइम स्टैम्प दीजिए और मैं कहिए यहाँ पे तुम गलत हो, और मैं बिल्कुल रिप्लाई देता हूँ सबको, और मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। मैं डेली अध्ययन कर रहा हूँ कि मैं आपको एकदम फाइन कंटेंट पहुँचा सकूँ। मैं डेली वीडियोज़ भी डाल रहा हूँ,
तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए, थोड़ा क्लिकबेट करना पड़ता है वीडियोस में, तभी आते हैं लोग, तभी देखते हैं वीडियोस। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की ट्राई करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।